नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं दोस्तों। आज भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 32 में आता है दोस्तों। और इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने इसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। और न्याय के लिए वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट भी जारी कर सकता है। यह अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है दोस्तों। और इसी से क्वेश्चन भी है। आप लोग क्वेश्चन को जल्दी आप लोग लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन है, देखिए। अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 33 है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न। संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए। समानता का अधिकार, देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक कहाँ जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक कहाँ जा सकता है? बताइए। पंचायत में, संसद में, न्यायालय में, निर्वाचन आयोग में। बताइए कहाँ जा सकता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। बताइए दोस्तों, कहाँ जा सकता है? न्यायालय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों। रिट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? रिट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोकसभा। बताइए दोस्तों, इसका रिट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार किसे कहा था? बताइए किसने कहा था? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। बताइए किसने कहा था? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न। देखिए फिर आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्टार बना लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये 19 से 22 में आता है। इसमें नागरिकों को बोलने, अभिव्यक्ति, घूमने, व्यवसाय करने की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। जिससे देखिए, भारतीय नागरिक देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। क्या माना जाता है? लोकतंत्र की आत्मा। कुछ परिस्थितियों में सरकार उचित प्रतिबंध भी लगा सकती है। देखिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक माना गया है दोस्तों। एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये, और इससे क्वेश्चन भी लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन।
स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद समूह में दिया गया है? देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद समूह में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 25 से 28। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं अभी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइए। 19, 21, 18, 20। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 19 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? बताइए राष्ट्रपति, केवल न्यायालय, संसद और सरकार, राज्यपाल। बताइए चार ऑप्शन में एक सही क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद और सरकार। अगला प्रश्न, क्लास को लाइक करते रहिए दोस्तों, लाइक बहुत जरूरी है, इससे मोटिवेशन बना रहता है दोस्तों, लाइक करते रहिए। स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की किस विशेषता को मजबूत करता है? बताइए किस विशेषता को मजबूत करता है? बताइए तानाशाही, नागरिक स्वतंत्रता, राजशाही, आपातकाल। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागरिक स्वतंत्रता। इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रता। देखिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? 25 से 28, 25 से 28 में दिया गया है। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है और हर नागरिक को अपनी इच्छा से धर्म मानने और प्रचार करने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। और देखिए राज्य किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है इस अनुच्छेद में। यह अधिकार राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को मजबूत करता है। कौन सा अधिकार? 25 और 28। और इससे क्वेश्चन भी है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में दिया गया है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन है, एक सही है। बताइए किस में दिया गया है? बताइए अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 32 से 35। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 से 28। ये रहा आपका सेकंड प्रश्न, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस अधिकार के कारण माना जाता है? बताइए दोस्तों, किस अधिकार के कारण माना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न देने का सिद्धांत क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़े हैं तो इसका सही जवाब पता होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोधी अधिकार, संवैधानिक उपचार। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? ये अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं और संस्कृति की रक्षा करता है ये अनुच्छेद। और सभी समुदाय अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। और देखिए संविधान सांस्कृतिक विविधताओं को सुरक्षित रखने पर क्या देता है? बल देता है। क्या देता है दोस्तों? बल देता है। यह अधिकार भारत की एकता में विविधता को क्या करता है? मजबूत करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए क्या करता है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण माना गया है। क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए इससे क्वेश्चन भी लिए गए हैं और क्वेश्चन आप लोग बताएंगे इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? बताइए किस अनुच्छेद समूह में इसका शिक्षण का एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? बताइए अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 31 से 32, अनुच्छेद 33 से 35। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 से 30 इसका सही जवाब। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, भाषा और संस्कृति की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए दोस्तों अनुच्छेद 29, 30, 31, 32। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संस्कृति की रक्षा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की एकता में विविधता की भावना किस अधिकार से मजबूती होती है? बताइए किस अधिकार से मजबूत होती है? बताइए दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरह, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? ये अनुच्छेद 14 से 18 में आता है
और यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समझ समान प्रदान करता है। क्या करता है? समानता प्रदान करता है। इसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव नहीं किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 14 से 18। सरकारी, देखिए, सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने की व्यवस्था है। और यहाँ पे अप्रेस्यता, इसका मतलब क्या होता है? छुआछूत। और उपाधियों की समाप्ति की इसी अधिकार में बात की गई है। देखिए, छुआछूत जो है वो समाप्त करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो 14 से 18। यह देखिए दोस्तों, अगला क्या है? यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए, इससे प्रश्न भी लिए गए हैं। प्रश्न देखिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन है, एक सही है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कानून के समझ समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अप्रेस्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका मतलब होता है छुआछूत। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरियों में समान अवसर किस अधिकार से संबंधित है? बताइए, किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? समानता का अधिकार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, उपाधियों की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? 23 से 24 में आता है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? मानव तस्करी और बाल मजदूरी को रोकना। देखिए, तस्करी क्या होता है? जैसे कानून के खिलाफ कोई अवैध चीज़ों को आयात निर्यात करना, मतलब बेचना, यही एक तस्करी की होता है इसका मतलब। देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग में काम करने से भी रोक लगाया गया है। और बेरोजगार और जबरन मजदूरी पर भी, जबरदस्ती अगर मजदूरी कराई जाती है उस पर भी क्या रोक लगाई गई है। यह अधिकार मानव गरिमा की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है दोस्तों? रक्षा करता है। समाज में समानता और न्याय बनाए रखने के लिए यह क्या है? आवश्यक है। और इससे प्रश्न है, चलिए प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, मानव तस्करी और बेरोजगार पर रोक किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद
23। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर रोक किस अनुच्छेद में है? बताइए किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव गरिमा की रक्षा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बाल मजदूरी रोकने का प्रावधान किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।